नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने शनिवार को गया के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर बिहार की सत्ता पर कब्जा करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में इस समय एक बड़ी हलचल पैदा कर दी गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पद से हटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उदय नारायण चौधरी ने कहा कि गया पहुंचते ही वे सच्चाई और ईमान की बात जनता के सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस समय सच नहीं बोला गया तो ये बेईमानी होगी। उनके अनुसार बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को 2030 तक के लिए मुख्यमंत्री के रूप में चुना है, लेकिन बीच कार्यकाल में ही उन्हें हटाने की साजिश की जा रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इतने वर्षों में पार्टी ने बिहार के विकास के लिए कोई खास काम नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य की राजनीति में ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिनसे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। चौधरी ने कहा कि जिस तरह से कानून और बिल पारित किए जा रहे हैं, उससे आम लोगों के अधिकारों पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज हालात ऐसे हो गए हैं कि सत्ता पर पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान उदय नारायण चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को राजनीति में पहले ही आ जाना चाहिए था। उनके अनुसार निशांत कुमार एक आध्यात्मिक स्वभाव के व्यक्ति है और समाज के प्रति उनकी सोच सकारात्मक है। देखिए, कोई मामला नहीं है। नीतीश कुमार जी को कोई राज्यसभा कोई क्या भेजेगा? नीतीश कुमार तो अपने राजनीतिक जीवन काल में दर्जनों लोगों को राज्यसभा का सदस्य बनाने का काम इन्होंने किया है और नीतीश कुमार जी के ऊपर बिहार की जनता में 25 से 30 तक के लिए 2025 से 2030 के लिए उनको मुख्यमंत्री चुना था, मैंडेट मिला था। उनको छोड़ने का मतलब है कि बिहार की जनता के साथ धोखा देना, और ये जानबूझ करके भाजपा की हमेशा साजिश रहती है। जब दिल्ली से कांग्रेस को हटाना था तो अन्ना हजारे का आंदोलन चलाया गया था आरएसएस और भाजपा के पीछे से नेतृत्व में। कहां चला गया लोकपाल? कहीं अता पता भी है? इस बात का बीजेपी को और भाजपा के लोगों को जवाब देना चाहिए। कहां चला गया भ्रष्टाचार? अब तो ऐसे भ्रष्टाचार हो रहे हैं कि अगर कोई लिखेगा तो या तो उसको अखबार बंद कर दिया जाएगा, नहीं तो उसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, यूपी गुजरात के ही जो पुल बना और बनते बनते 2 साल के अंदर ही ढह गया अहमदाबाद में, ये भी है भ्रष्टाचार का नमूना। कोविड में क्या क्या नहीं हुआ भ्रष्टाचार के आड़ में, कोविड के आड़ में। तो भाजपा का ये हर जो संगठन होता है, कट्टरपंथी संगठन, उसका ये चाल होता है और उस चाल में एक बार कांग्रेस को हटाने में लगाया और दूसरी बार नीतीश कुमार जी को हटाने का काम किया है। ये भाजपा इंटरनली, भाजपा के कृपा पर नीतीश कुमार जी नहीं है, भाजपा नीतीश कुमार जी की कृपा पर है और बिहार की जनता के साथ धोखा हो रहा है।